आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत साल भी बीत चुके हैं और फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो आप एक बार हनुमान चालीसा हमारे द्वारा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संत सियाराम बाबा जी के बारे में, जिन्होंने बताया था एक सही तरीका हनुमान चालीसा पढ़ने का। बस एक बार इस तरह से आप पढ़ कर देखिए। आप लोगों ने बहुत सालों से हनुमान चालीसा पढ़कर तो पहले ही देख लिया है, लेकिन एक बार हमारे बताए अनुसार, बाबा सियाराम जी के अनुसार जिस तरीके से उन्होंने बताया है, पढ़कर देखिए और फिर हमें बताइएगा कि आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो परिवर्तन आया भी है या नहीं, आपके मनोवांछित फल आपको मिला है या नहीं, किस तरह से जादुई चमत्कार आपके घर में हुआ है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो बिल्कुल ही लिख दीजिएगा। आज जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, यह संत सियाराम बाबा जी ने हमें बताई थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, वह देवलोक गमन कर चुके हैं। लेकिन हम संत सियाराम जी बाबा के बारे में गूगल कर सकते हैं और उनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि वह किस तरह के संत थे, कितने पहुँचे हुए थे, उन्हें क्यों स्वयं हनुमान जी के सबसे बड़ा भक्त माना जाता था। और कुछ लोग तो उन्हें अवतार ही कहते थे। एक बार आप गूगल करिए या फिर यूट्यूब पर सर्च करिए, तब आपको यकीन आएगा कि संत सियाराम जी कितने महान थे और उनका बताया हुआ तरीका भी कितना महान है। एक बार मैं भी बहुत ही परेशान और दुखी थी। एक टाइम था जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी हमेशा से करती आई थी, लेकिन मुझे जैसा मैं चाहती थी वैसा फल नहीं मिल पा रहा था। मेरे जीवन में किसी भी तरह कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। तब एक टाइम ऐसा भी आया कि मैंने बेहद ही ज़्यादा परेशान होकर और थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना लगभग छोड़ सा दिया था। तभी मेरा जाना निमाड़ के पास हुआ था। संत सियाराम जी बाबा निमाड़ में ही भट्टयान में रहते थे, जो मलेश्वर के पास था। और मेरा वहाँ जब जाना हुआ, तब मुझे चमत्कारिक रूप से ही सही, मैं समझ नहीं पाई कि किस तरह से, लेकिन बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। और जब मैं बहुत दुखी थी और परेशान थी, तब मुझे किसी ने बताया कि संत सियाराम बाबा जी से ही जाकर पूछिए कि हनुमान चालीसा की सही विधि क्या है और मुझे इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। तब जब मैं वहाँ पर गई और मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई, फिर बाबा ने मुझे एक उपाय बताया कि तुम हनुमान चालीसा तो पढ़ रही हो, लेकिन हनुमान चालीसा तुम्हारी सिद्ध नहीं हो रही है। तब यह कैसे सिद्ध होगी? तब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं ना, तो हनुमान चालीसा को सिद्ध होना तो बेहद ज़रूरी होता है, वरना काम तो नहीं हो पाते हैं और जो काम बनते रहते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। पहले तो आप लोगों को मैं यह विधि बताती हूँ, उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा रोज़ कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को यह विधि इस तरीके से मैं बताना चाह रही हूँ कि अक्सर लोग क्या गलती करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते समय, कि वह एक आसन लेते हैं, उस पर बैठ जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं और सोचते हैं कि हनुमान जी की कृपा उन्हें मिल रही है या किसी भी किसी तरह से मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा जी ने बताया कि हमें 7 दिन तक हनुमान चालीसा को पहले निस्वार्थ भाव से पढ़ना है। टाइम है उसका सुबह के 3:30 बजे। आप लोगों को 3:30 बजे नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के अंदर, मतलब घर की दहरी के अंदर जो मेन गेट होता है ना, उसी को आप दहरी मानते हैं, उसके सेंटर पे आप बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिए और 7 दिन तक 3:30 बजे सुबह नहा धोकर आपको उसी समय पर हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ करना है। उसके बाद में हनुमान चालीसा एक्टिवेट हो जाती है, अर्थात जागृत हो जाती है। उसके बाद में फिर आपको मनोकामना सिद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले आप स्नान कर लीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद आप आसन लगा लीजिए, एक तांबे का कलश भर लीजिएगा, उसमें एक सिक्का डाल दीजिएगा और 7 चावल के दाने डाल दीजिएगा। आप चाहें तो 7 ज्वार भी डाल सकते हैं।
उसके बाद एक छोटी सी सुपारी डाल दीजिएगा और उसको सामने रख दीजिएगा। मन में स्मरण करिएगा कि यह श्री सीताराम जी हैं। सीताराम जी की फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं। मैंने श्री सीताराम जी की फ़ोटो ही अपने सामने स्थापित की थी। अब हनुमान जी का आह्वान करिएगा। उनकी भी आपके पास घर में मूर्ति या कोई भी फ़ोटो पिक्चर कुछ भी हो सकती है, नहीं तो आप मोबाइल में भी उनकी फ़ोटो लेके रख सकते हैं। फिर आप सीताराम जी का ध्यान करिए और राम नाम का जाप एक माला अर्थात 108 बार तो ज़रूर करिएगा। इससे क्या होता है कि हनुमान जी श्री राम जी को बेहद ही पसंद करते हैं, उनके परम भक्त हैं, तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और कार्य सिद्धि की ओर आपको बढ़ता है। इसके बाद आपको 3 बार ओम हम हनुमते नमः का जाप करना है। उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार आप चाहे तो 11 बार, 21 बार या फिर सिर्फ 7 बार ही हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसका अलग अलग फल होता है। आपकी जितनी कठिन इच्छा है, जितनी तीव्र इच्छा है, उतना ज़्यादा अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करिए और जब यह पाठ कंप्लीट हो जाए तो ये जो लोटा का तांबे के लोटा में जो जल है, इसे तुलसी में विसर्जित कर दीजिए और उस सिक्का को भी तुलसी में डाल दीजिए कुछ दिन तक। उसके बाद उसे किसी को दान कर दीजिएगा और सुपारी वगैरह सभी चीज़ को आप तुलसी के पौधे में ही डाल सकते हैं। इस तरह से यह विधि आपको रोज़ करनी है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि समय बिल्कुल वही हो जब आपने पहले दिन चूज़ किया था। और फिर देखिएगा, इस तरह से 1.25 महीने तक इस विधि को अपनाने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आप और जल्दी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, जैसे मैंने 21 बार किया, तो 21 दिन में ही मेरी जो जीवन की कठिनाइयाँ थीं वह दूर हो गई थी। तो मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जीवन की कठिनाई भी इतने ही दिनों में पूरी तरीके से दूर हो जाएगी और आप जो चाहते हैं जीवन में, जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा है, वह ज़रूर पूर्ण होगी। यह थी एक बेहद ही आसान विधि हनुमान चालीसा पढ़ने की। इस तरीके से आप इस विधि को अपनाकर अपने जीवन की हर कठिनाई हनुमान जी से कह के दूर करवा सकते हैं। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और संत सियाराम बाबा जी का भी बेहद धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये इतनी आसान विधि बताई। धन्यवाद।